मतलब है? देखो बेसिकली जैसे अपन नॉर्मली बात करें, किसी भी प्रोडक्ट की क्वालिटी तभी बेस्ट मानी जाती है यदि वो आपकी सारी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करे, यदि आप उससे सेटिस्फाइड हो। जो भी जैसे कस्टमर ने डेवलपर से जो भी प्रोजेक्ट बनवाया, यदि उसको उसके अकॉर्डिंग वो प्रोजेक्ट डेवलप होकर मिला, तो मतलब कि वो सॉफ्टवेयर की क्वालिटी बेस्ट है, वो क्वालिटी बेस्ड प्रोडक्ट उसे मिला है। ठीक है, तो वैसे ही डिफरेंट डिफरेंट मॉडल्स प्रपोज किए गए हैं किसी भी सॉफ्टवेयर की क्वालिटी को मेजर करने के लिए। मतलब बहुत सारे फैक्टर्स डिफाइन किए गए हैं कि किस तरीके से किसी भी सॉफ्टवेयर की क्वालिटी को अपन मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो क्वालिटी में बेसिकली जो अपन बात करेंगे तो वो होगा आपका यूज़र का सेटिस्फिकेशन। ठीक है, और जो वो चाह रहा था उसे वही मिला, ऐसा नहीं कि जो उसने बोला था उसके जस्ट अपोजिट मिला। ठीक है, तो उसकी सारी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल होनी चाहिए। और सॉफ्टवेयर क्वालिटी की यदि नॉर्मली बात करें तो जिसमें सारे यूज़र पॉइंट ऑफ व्यू से उसके सारे पैरामीटर्स फुलफिल हो रहे हैं, जो स्टैंडर्ड्स होते हैं किसी भी सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए। जैसे नॉर्मली मैं बात करूं कि कोई भी आप अप्लाइंसेस खरीदते हो, ठीक है, तो आप देखते हो कि भैया उसका 5 स्टार है, तो मतलब वो सारे स्टैंडर्ड फुलफिल कर रहा है जो उस अप्लाइंस में होने चाहिए। ठीक है, तो वैसे ही सॉफ्टवेयर क्वालिटी में बात करें तो वो रिक्वायरमेंट्स फुलफिल होनी चाहिए, कैसे बनी और क्या थी। और क्वालिटी सॉफ्टवेयर में बात करें तो दोनों में बेसिकली डिफरेंस यही है कि सॉफ्टवेयर क्वालिटी में ये बताते हैं कि रिक्वायरमेंट्स क्या थी और उसे अपन ने कैसे बनाया। ठीक है, और क्वालिटी सॉफ्टवेयर में मतलब कि वो सारी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल भी हो रहा है और साथ ही साथ जो ग्लोबली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड्स है वो भी फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, वो उस सॉफ्टवेयर में सारी स्टैंडर्ड्स अवेलेबल है। ठीक है, जैसे रियल लाइफ एक एग्जांपल लें। ठीक है, जैसे अपने कॉलेज की बात करें, ठीक है, तो अपना कॉलेज किस बेसिस पे माना जाएगा कि वो सारे स्टैंडर्ड्स फुलफिल कर रहा है। कॉलेज बनाना इज नॉट द सफिशिएंट, सॉफ्टवेयर भी बनाना ये नहीं कि सिर्फ सॉफ्टवेयर अपने काम फंक्शन सब परफॉर्म कर रहा है, पर हाउ एफिशिएंटली इट वर्क्स। ठीक है, कितनी इफेक्टिवली वो काम कर रहा है। तो वैसे ही जैसे कॉलेज की बात की जाए कि वो बहुत अच्छा ए ग्रेड का है या बी ग्रेड का कॉलेज है, तो किस तरीके से ये सारी चीज़ें किसी भी कॉलेज को आइडेंटिफाई किया जाता है, दैट इज दैट कॉलेजेस भी फुलफिल दी ऑल स्टैंडर्ड ऑफ द एनबीए एंड द नैक। ठीक है, नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रीडेशन, मतलब कि एक ऑर्गेनाइजेशन को, मतलब समझो कि एक ऑर्गेनाइजेशन आपका इधर क्या है, मतलब आपका कॉलेज या कोई भी XYZ कॉलेज लिया जाए, तो एक वो एक सॉफ्टवेयर है और उस जब वो बना इनिशियली, ठीक है, तो उसमें उतने स्टूडेंट्स नहीं थे। जो कंपनीज आज से 5-6 साल बच्चे बोलते थे, जब भी एडमिशन लेने आते थे तो बोलते थे कि हम लोग कहाँ जाएंगे, SIRT में जाएंगे, SOE में नहीं जाते क्योंकि कंपनीज नहीं आती। क्यों नहीं कंपनीज आती थी? क्योंकि कंपनीज के टाइप्स नहीं थे। क्यों टाइप्स नहीं थे? क्योंकि वहाँ के वो कॉलेज के स्टैंडर्ड फुलफिल नहीं हो रहे थे। अब स्टैंडर्ड्स क्यों फुलफिल नहीं हो रहे थे? क्योंकि उतने बैचेस, जैसे TCS का एक्रेडिशन SIRT से पहले हुआ। ठीक है, क्योंकि उसमें एक्रेडिशन भी उस फॉर्म में होते हैं कि उतने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वहाँ पर यहाँ से पास आउट हो गए हैं, तो मतलब कि इस ऑर्गेनाइजेशन में वो सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड की गई, इतने नंबर ऑफ बैचेस आ चुके हैं, तो वो नंबर ऑफ बैचेस के बेस पे एक्रेडिटेशन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो एनबीए भी यदि कॉलेज की बात की जाए तो एक्रेडिटेशन तभी होता है कि सारी फैसिलिटीज उधर अवेलेबल है, तभी उसको अपन बेस्ट बोलेंगे। ठीक है, तो वैसे ही सिमिलर वे में यदि अपन बात करें तो सॉफ्टवेयर की भी क्वालिटी मेजर करते हैं, कुछ पैरामीटर्स होते हैं। ठीक है, अब कौन कौन से वो मॉडल्स प्रपोज किए गए थे, ठीक है, तो वो अपन डिस्कस करेंगे। इतना समझ में आया? वही मैंने बताया था, क्वालिटी मीन्स जो कस्टमर चाह रहा है उनसे मिल रहा है कि नहीं, एग्जैक्टली क्या वो उससे सेटिस्फाइड है कि नहीं। ठीक है, और जो उसने बताया था फिटनेस टू दी फिट, मतलब कि जो एग्जैक्टली उसने बोली थी वो चीज़ उसे मिली है कि नहीं। ठीक है, सॉफ्टवेयर क्वालिटी में जो भी रिक्वायरमेंट्स है कितनी हुई है और कैसी होनी चाहिए। ठीक है,
और क्वालिटी सॉफ्टवेयर में रिक्वायरमेंट्स तो फुलफिल हो रही है पर ग्लोबली सारे स्टैंडर्ड्स भी वो फुलफिल कर रहा है, दैट इज़ दी क्वालिटी बेस्ड सॉफ्टवेयर। ठीक है, अब ये क्वालिटी जो सॉफ्टवेयर क्वालिटी मॉडल्स मैंने बताया ही था कि किसी भी सॉफ्टवेयर की क्वालिटी को मेज़र करने के लिए एक स्टैंडर्डाइज वे होते हैं। ठीक है, क्योंकि आजकल जो यूजुअली रिसर्च चल रही है, प्रपोज बहुत सारे डेवलपमेंट मेथडोलॉजीज और मॉडल्स डिफाइन किए गए हैं कि सॉफ्टवेयर को किस तरीके से डेवलप करेंगे तो एफिशिएंटली और सॉफ्टवेयर क्राइसिस कम आएंगे। आजकल जो सबसे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है वो है क्वालिटी बेस्ड सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर तो बनाना अब आ गया है, लोगों को कोडिंग के बेसिस पे, इम्प्लीमेंटेशन के बेसिस पे सब कुछ वो कर दे रहे, पर उसकी क्वालिटी सबसे ज़्यादा फोकस्ड है, क्योंकि यदि क्वालिटी नहीं रहेगी तो आपका सॉफ्टवेयर अच्छा प्रोडक्ट नहीं माना जाएगा, वो अच्छा एक सॉफ्टवेयर नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो आजकल जो सबसे ज़्यादा एश्योरेंस और फोकस किया जा रहा है, दैट इज़ वी आर वर्किंग ऑन दी सॉफ्टवेयर क्वालिटीज मॉडल्स। ठीक है, बहुत सारे मॉडल्स वैसे डिफाइन किए गए हैं, पर दीज आर द स्टैंडर्ड्स मॉडल्स विच आर यूज्ड also used in these days: software quality model, McCall's model, Bohem model, Furber's, Romy and the ISO quality model। ठीक है, अब मैकॉल सबसे पुराना, सबसे ओल्डेस्ट क्वालिटी मॉडल है जो कि डेवलप किया गया था 1967 में, और मेनली ये जो बनाया गया था यूएस एयरफोर्स के लिए बनाया गया था, और उसने 55 क्वालिटी पैरामीटर्स सबसे इनिशियली डिफाइन किए थे कि जिसके बेसिस पे अपन बता सकते हैं कि ये सॉफ्टवेयर क्वालिटी वाला है कि नहीं। ठीक है, फिर उसने उन्हीं 55 मेजर फैक्टर्स को उसने कॉम्प्रेस कर लिया था 11 फैक्टर्स में। ठीक है, और मेनली जो उसका टाइप और जो मेनली उसने फैक्टर्स बनाए थे वो यूज़र पॉइंट ऑफ व्यू से और डेवलपर की प्रायोरिटी के बेसिस पे उसने फैक्टर्स डिफाइन किए थे कि किसी भी सॉफ्टवेयर की क्वालिटी को यदि मेज़र करना है तो उसमें क्या क्या फैक्टर्स होने चाहिए। ठीक है, देखो ये 3 पर्सपेक्टिव के बेसिस पर उसने फैक्टर्स डिफाइन किए थे। एक होता है प्रोडक्ट रिविजन, प्रोडक्ट ट्रांजिशन और प्रोडक्ट ऑपरेशन।